हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज आएगी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, तो देखिएगा प्लीज़। ज़्यादा ही बैंड बजा ली गले की। हो जाता है ऐसे, जैसे कहीं जाते हैं तो हवा पानी अचानक से चेंज होता है तो हो जाता है गला। मेरे गले से बोला नहीं जा रहा है। ओके, ठीक है। यहाँ हम पहले ही बता देते हैं जो मैसेज हमें डाउनलोड हुआ था। एक सेकेंड। कि आपका कुछ धन जो था, जो जैसे लोगों ने आपसे छीना था, आपको परेशान किया था, वो वापस लौटाने वाले हैं, क्योंकि खुद महादेव और माँ काली आपके साथ में है और वो आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और उन्हीं का ही ये मैसेज है कि आपके साथ में अब होगा न्याय। जिस किसी ने भी आपका धन छीना था, आपको परेशान किया था, आपके लिए गंदी गंदी चीज़ें की थी, रिचुअल्स किए थे ना, वो सब उन्हीं की तरफ वापस जा रहे हैं। अब उनको सज़ा मिलने का समय आ चुका है। कुछ आपके भी कर्म थे, इसीलिए वो कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। ओके। इसका बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, यानी आपका रिश्ता कंप्लीट होने वाला है। आपके भाग्य का जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको वापस मिलने वाली हैं। आपके साथ में सारी चीज़ें अच्छी होंगी। प्लीज़ मैसेज तो चैनल करने दें। ओके, तो देखिए, डिवाइन आपसे बहुत प्यार भी करते हैं और माता काली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि आप उनके भक्त हैं। और आज से नहीं, न जाने कितने जन्मों से आपने उनकी पूजा की है, उनकी साधना की है, उनसे प्रेम किया है, और इसीलिए माता रानी आपके साथ में है और हमेशा आपका साथ देती हैं। उन्होंने तलवार उठा ली है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था ना, उनके लिए तलवार उठा ली गई है कि आपके साथ गलत कैसे कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता है आपके साथ में गलत, कोई भी। तो इसीलिए उन्होंने तलवार उठा ली और आपके साथ में अब होगा न्याय। आपके आगे सच्चाइयाँ आएंगी कि किसने आपका क्या क्या लिया था। आपका भाग्य चोरी किया गया था, आपके भाग्य की चीज़ें लोगों ने ली थी, वो सारी चीज़ें आपको वापस दी जाएंगी। ठीक है, आपका गुड लक शुरू हो चुका है, आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों ने आपका लिया था ना, वो इस तरह से वापस जाएंगे। उनके जीवन में अब लॉसेस होंगे। जिन्होंने आपके जीवन में लॉसेस करने की कोशिश की थी, आपको परेशान करने की कोशिश की थी, आपका भाग्य छीनने की कोशिश की थी, लेकिन अब तेज़ी से आपके धन, आपकी चीज़ें आपको वापस मिलने वाली है। आपका भाग्य, आपके रिश्ते आपको वापस मिलेंगे, आपका मान सम्मान आपको वापस मिलेगा। जो इन लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाकर, झूठी बातें करके आपको गलत ठहराया था, अब वो सारी चीज़ें इन लोगों का भुगतान करने का समय आ चुका है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके साथ में देखिए, इस तरह से आप एक रानी वाली या राजा वाली ज़िंदगी आप जिएंगे आगे जाकर। गॉड ने सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें गॉड की तरफ से भी मिलने वाली हैं, क्योंकि आपने इतने अच्छे कर्मा किए हैं। आपके साथ इतना कुछ गलत होने के बाद भी आपने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, आपने हमेशा ईमानदारी दिखाई। तो इसीलिए अब गॉड भी चाहते हैं, ये देखिए, ये इसमें डाल रहा है वापस, कहीं से लाकर आपके लिए ही ये आशीर्वाद डाला जा रहा है कि आपके साथ जिस किसी ने भी कोशिश की थी लेने की, करने की, अब गॉड वो सारी चीज़ें आपको वापस दे रहे हैं। जिन जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया था ना, अब उनका बैंड बजने वाला और आपके साथ में सब कुछ सही होगा। इस तरह से वो लोग रोएंगे जिन्होंने आपका दिल तोड़ने की कोशिश की थी, आपको परेशान करने की कोशिश की थी ना, अब वो रोने वाले हैं। उनका भाग्य छीना जाएगा, जैसे उन्होंने आपका भाग्य छीना था, उनको रुलाया जाएगा। कुछ समय के लिए सारी चीज़ें होंगी उनके साथ, ताकि उन्हें पता चल सके कि जब किसी के साथ में इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कैसा लगता है। आपका रिश्ता बहुत अच्छे से होने वाला है। आपका दिमाग तो बहुत ज़्यादा स्टक किया गया था। देखिए, आप अब आपका भाग्य खुल चुका है। आपके भाग्य का जो ताला है, लॉक है, वो खुल चुका है।
अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये आँखों के ऊपर से पट्टी हटानी है और आगे की तरफ जाना है। आपके पैरों में रस्सी नहीं बंधी हुई है, आपके हाथों में रस्सी बंधी हुई है, आपकी आँखों पर बाँधा गया है पट्टी। आप इसे खोलिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है अब ये, क्योंकि ये सारी जितनी भी है ना, ये शर्तें आपने अपने ही जीवन में बना ली हैं इस इंसान की बातों के कारण। इसने आपको अपने इशारों पर नचाया, आपके लिए गलत चीज़ें की, आपके लिए बहुत कुछ गलत किया, आपके बच्चों के साथ में गलत किया, या फिर आपके भाई बहनों के साथ में इसने बहुत ज़्यादा गलत किया। अब होगा न्याय। जिन्होंने आपके साथ गलत किया था ना, अब उनकी बैंड बजने वाली है। क्यों? क्योंकि माता रानी आपके साथ में, माँ काली की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और अब नहीं खाऊंगी तो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है? और आइसक्रीम वगैरह आप मत खाइएगा गला ख़राब हो जाएगा, मेरे गले से बोला भी नहीं जा रहा है आपका अपना ही आपका शत्रु है। जो दोस्त बन रहा था ना, वही आपके साथ में गलत भी कर रहा था। आपको क्या लगता है कि ईश्वर आपकी बातें नहीं सुनते? वह तो आपके आसपास ही रहते हैं, आपकी बातों पर हंसते हैं और आपकी नादानियों को देखते हैं कि हमारा बच्चा कितना प्यारा है, क्या क्या चीज़ें सोचता रहता है। आपका अपना ही आपका शत्रु है। ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। आपके साथ किए का बदला बहुत जल्द लेने वाले हैं। सिर्फ आपको अपनी आंखों से पट्टी हटानी है। जो चीज़ें आपको करनी चाहिए उस चीज़ को करने की आप कोशिश कीजिए। सारी चीज़ें आपके ही पक्ष में आ चुकी हैं। एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपके साथ में। अब होगा सिर्फ न्याय। जो एनर्जीज़ है, किसी के लिए मैसेज आया हुआ है कि जो एनर्जीज़ है ना, वो आपकी वापस शिफ्ट हो रही है। आपके लिए आगे एक और कदम बढ़ाया जा रहा है और जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो एक कदम और आगे जा रहे हैं, ठीक है? आप जो सोचते हो ना वही होने लगता है। तो अच्छी चीज़ें सोचिए अपने लिए भी, लोगों के जीवन में भी, ठीक है? आप उनकी खुशी हैं, ईश्वर की आप खुशी हैं। आपने उनको इतना ज़्यादा अपना बना लिया है। आपने, कहते हैं ना, भगवान सिर्फ भक्त के किस चीज़ के वश में होते हैं? उसके प्यार के, उसके रिश्तों के। जिस तरह से वो प्यार दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, सिर्फ भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। भगवान को नहीं चाहिए, गॉड को नहीं चाहिए कि आप दूध चढ़ाएं, आप खाना लगाएं, मतलब भोग लगाएं, आप कुछ भी ऐसी सेवा करें ज़्यादा नहीं। प्यार से कीजिए, भाव से कीजिए, वो तो बस उन्हीं में ही रीझ जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। आज ईश्वर आपसे मिलने वाले हैं सपनों के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू। देखिए, मुझे तो इसी वक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जैसे देखना चाहते हैं तो आप जब भी इस वीडियो को देखें उसी रात में आप कीजिएगा। दिन में तो आपको शायद नहीं मिलेगा समय, और अगर आप दिन में देख रहे हो, पूजा करने से पहले ही आपने ये वीडियो देखी है, तो आप दिन में मेडिटेशन करते हुए देखिएगा। और जिन्होंने शाम के समय या दोपहर में देखा है, तो वो रात में सोने से पहले मेडिटेशन कीजिएगा, अपनी आँखें बंद कीजिएगा। आपको सपनों के थ्रू थोड़ी सी झलक दिखाई जाएगी कि आप गले लगा रहे हो उन्हें। जैसे आपकी जो सोल है, माता काली को गले लगा रही हैं हमारी, और वो आपके सर पर हाथ फेर रही हैं और आपको चुप करा रही है। जितना आप रो रहे हो ना, आपको चुप कराया जा रहा है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई भी दे रही हैं, हम फील भी कर पा रहे हैं। तो बस यही है। देखिए, आपसे बहुत ज़्यादा खुश है वो, तो खुश रहा कीजिए और पुरानी बातों को छोड़िए। जैसे आपने पास्ट लाइफ की बातें जैसे ही आपको पता चली, तो आपने बदला लेने के बारे में सोचा है। तो क्यों, ये बताइए? जो जैसे आपका दूसरा जन्म हुआ है, ऐसे ही उन लोगों का भी दूसरा ही जन्म हुआ है। तो आप क्यों ये सारी चीज़ें करना चाहते हो? उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या किया था। वो पास्ट लाइफ की चीज़ है, उनका कर्मा स्वयं भगवान उन्हें देंगे। आप कौन होते हो? आप जज हैं जो अब आ जाते हो बीच में न्याय करने के लिए? नहीं, आप शांत रहिए। अगर आपको चीज़ें नहीं पता होती तो आप क्या करते? बताओ। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें मत सोचिए। गॉड के सिर्फ आप हैं। गॉड बोल भी रहे हैं आपसे कि तुम सिर्फ मेरे हो, तो चिंता ना करें। डिवाइन आपको खुद गाइड करते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं। आपके लिए आंसर सिर्फ इसीलिए आया था ताकि आपको पता चले कि जो कुछ पास्ट लाइफ में आपके साथ में हुआ था, न्याय होता है। लेट सही, लेकिन होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही थी कि उस समय उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, तो अब आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जिन लोगों को आप अपना मान रहे हो, वापस उनके पास में जाने की कोशिश कर रहे हो, उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, मत कीजिए। वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो भी शामिल ही थे उस वक्त। तो दूर रहिए। पास्ट लाइफ के लोगों से वापस से कनेक्शन मत बनाइए, दुख ही मिलेगा। इंसान
जिस लाइफ में रहता है, जिस समय पर उनके साथ में रहता है, प्रेजेंट में रहता है, जब लोग उनसे खुश नहीं होते, जब किसी से खुश नहीं होते, तो आपको लगता है कि आपके पास्ट लाइफ की चीज़ों को वो जानकर और आपके बारे में जानकर कि आप वही हैं, तो आपसे प्यार करेंगे? नहीं कर सकते। इंसान अपने आप से ही खुश रहता है, तो अपने आप में ही खुश रहिए, किसी और को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। आपका हमेशा अपमान किया गया, उन लोगों ने भी आपका अपमान किया था, आपको चीज़ें नहीं याद है, आपको जितना बताया गया था आपने बस उतना ही आपको पता है। उन लोगों ने आपका अपमान किया था, इसीलिए तो आप स्पिरिचुअल पाव जर्नी में गए, आप आगे बढ़े, आपके साथ में इतना गलत हुआ तो माता रानी ने आपका हाथ पकड़ा था कि हम हैं तुम्हारे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? गलत है ना, मत कीजिए। शत्रु द्वारा भेजी गई नकारात्मक शक्तियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, चाहे वो कितना भी कर लें, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे जिसके कारण वो ये सारी चीज़ें आपके साथ में वापस से करना चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें ना हो, लेकिन वो कर्मा उन्हीं के ऊपर पलट कर जाएंगी, क्योंकि आपके साथ उस वक्त भी गलत हुआ था और इस वक्त भी आपके साथ गलत किया जा रहा है। तो अब बस शांत बैठिए, आपके ऊपर 1% भी असर नहीं आएगा, इत्तू सा भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ वो सोच भी नहीं सकता है कि माता रानी आपके साथ इतनी ज़्यादा रहती हैं, आपके साथ में रहती हैं, हमेशा आपसे खुश रहती हैं, तो चिंता ना करें, ठीक है। आपका शत्रु कितना भी कोशिश करे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, इंसान इतना भी नहीं है भगवान के आगे, ईश्वर के आगे इतना भी नहीं है। अपने आप को महान ज़्यादा मत समझिए, शांत रहिए, बैठिए शांति से और मेडिटेशन कीजिए, जो आपका कर्म है आप वो कीजिए। ज़्यादा इन सारी चीज़ों में मत 3-5 मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपके लिए ही और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि जैसे आपके साथ उस वक्त हुआ था उससे भी बुरा इस वक्त हो जाए और गॉड भी आपका साथ ना दे, क्योंकि उनको करने दीजिए ना जो वो कार्य कर रहे हैं, आप क्यों बीच में टांग डाल रहे हो अपनी। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, इससे ज़्यादा नहीं है। देखिए किसी के लिए मैसेज आया था, सिर्फ वही बताया गया है, आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। तो इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री शक्ति, जय जय श्री बांके बिहारी जी महाराज, राधे राधे। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स किया कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो एनर्जीज़ होती है वो हमसे भी कनेक्ट होती हैं, इसीलिए इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़ यहाँ एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है, और हम जैसे आपके लिए आंसर देते हैं तो हमारे भी असर पड़ता है कि हम आंसर आपको ना दे सकें। तो इसीलिए लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब किया कीजिए प्लीज़, हम रिक्वेस्ट करते हैं। शायद कुछ एनर्जीज आपकी भी हैं, वरना इतने समय तक हमारी दिक्कत नहीं होती गले में। तो इतना ही, एनर्जी यहीं डिस्कनेक्ट कीजिए प्लीज़, प्लीज़ कट कर। ओके, राधे राधे।